नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। गाइस, आज का जो वीडियो है ना, ये नॉट ओनली पोस्ट मार्केट एनालिसिस बल्कि मैं पूरे बाजार का एनालिसिस करने वाला हूं। सबसे बड़ा बात कि आज मार्केट क्रैश क्यों हुआ। आप जिसको क्रैश बोल रहे हो, मेरे नज़रों में ये क्रैश नहीं है, वो मैं आगे ये वीडियो खत्म होते होते तक आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे आज मार्केट इतना बड़ा फॉल, अप्रॉक्स 2.5% निफ्टी और सेंसेक्स की अगर हम बात करें अप्रॉक्स 2.74%, जो कि अप्रॉक्स 2200 पॉइंट, 2000 से भी ज़्यादा पॉइंट की गिरावट हो गई है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 1200-1300 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरावट हुई है। अच्छा खासा मार्केट में हमें आज गिरावट देखने को मिला, बट क्यों, क्या रीजंस है। मार्केट तो अपने टॉप पे था, अपने हाई पे था, बहुत सारी बातें हो रही थी, है ना। ग्रोथ इंडिया के बारे में डिस्कशन हो रही है, निफ्टी का 1-1 लाख का टारगेट निकाला जा रहा है, बट एकदम से सडन ऐसा क्या हुआ, क्यों मार्केट में फॉल रहा। देखिए, वीडियो को ना पूरे एंड तक देखिएगा। मैं ना यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं ना मैक्रो इकोनॉमी थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारी इकोनॉमी है वो किस तरीके से वर्क करती है। समझना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोगों को ना ये पता ही नहीं है। लोगों को यही पता है बस रेड कैंडल बन गया, चल पुट ले लेते हैं, ग्रीन कैंडल बन गया, चल कॉल ले लेते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पे लाइक करते हो अच्छा खासा और कमेंट में आप लिखते हो कि आपको चाहिए मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो, कैसे वर्क करता है अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे इंटरेस्ट रेट वर्क करता है, कि क्यों भारत के पास जब इतने सारे पेपर्स हैं, स्याही है, और फिर क्यों ऐसा कह रही है भारत की भैया गरीबी है, क्यों नहीं बहुत सारा रुपया प्रिंट कर दे रहे हैं, यूएस क्यों नहीं बहुत सारा रुपया प्रिंट कर दे रहा है ना, जबकि कर्जे में डूबा हुआ देश है, लोग गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। कई बार ऐसी बातें हैं, इवन रिसेशन की भी बातें चल रही है ना, यूएस में रिसेशन है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। पहले कुछ दिन पहले आ रही थी कि जीडीपी में अच्छा ग्रोथ आने वाला है, एकदम से सडन न्यूज आने लग गया भैया रिसेशन 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 में यूएस। देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले जो यूएस है ना, वो एक पावरफुल कंट्री है। अभी आप बोलोगे कि सर नहीं, अभी हमारा भारत ना अलग लेवल पे पहुंच गया है, हमारे भारत के मार्केट को फर्क ही नहीं है, यूएस का मार्केट क्या करेगा, कैसा करेगा, कोई फर्क नहीं है। हमारा भारत एक नेक्स्ट लेवल पे है और वो खुद ब खुद चल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि भारत, यूएस जो है ना, पूरा का पूरा एक सेंटर ग्लोबल है। कहीं ना कहीं अगर यूएस छींकता भी है तो उस छींक का असर भी पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे होते हैं। तो कई सारे पॉइंट्स हैं, मैंने पूरा रिपोर्ट रेडी किया है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाना था, बट पोस्ट मार्केट एनालिसिस मुझे करना ही होता है, तो मैंने कहा चलो पोस्ट मार्केट में ही थोड़ा बहुत डिस्कशन कर देंगे। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट नज़र आता है या आप दिख रहा है कि आप सुनना चाहते हो इस बारे में, बात करना चाहते हो इस बारे में, तो हम डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए, टेक्निकल्स नो डाउट ट्रेडिंग के लिए हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा क्यों गिरा बाजार वो देख लेते हैं। सबसे पहले यूएस फॉल, आप सबको पता है यूएस मार्केट में जिस तरीके से गिरावट आया, जिस तरीके से फॉल आया, ये सामने चार्ट आपको दिख रहा है इंडिया विक्स का, चर्चा की जाएगी इसके ऊपर भी। लेकिन पहले मैं इसको डुप्लीकेट करके भाई लाइव आपके सामने करूंगा, कुछ मैं तैयारी तूरी नहीं करके आता हूँ, आपको ही पता है कि एडिटिंग में डाल देंगे या कोई रॉ वीडियो चढ़नी है सीधा। तो यहाँ पे मैं सीधा पहले आपको US30 दिखाऊंगा, US30, ठीक है, US30 दिखाऊंगा और ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये है डाउ जोन, ये है हमारा डाउ जोन। ये देख रहा है 2-2.5% अभी भी माइनस हमें नज़र आ रहा है, और अभी 8 बज चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे डाउ जोन लिखोगे ना, तो आपको डाउ जोन लाइव मार्केट भी दिख जाएगा कि आज क्या कर रहा है। अभी आज का मार्केट है, ये अभी का मार्केट है, थोड़ी देर पहले का। यहाँ पे भी देखे तो तगड़े लेवल का फॉल फिर आज नज़र आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं भैया हमारे मार्केट में अभी भी दिक्कत है, अभी भी प्रॉब्लम्स है ना। यूएस मार्केट और फीलिंग इम्पैक्ट प्लग इन ग्लोबल मार्केट, देखिए यहाँ पे सारा न्यूज़ चल रहा है। इवन 11 मिनट पहले न्यूज़ आया है, यूएस ड्रॉप्स 1000 पॉइंट, नेस्डेक ने 4% की गिरावट दिखा दी। कहीं ना कहीं कल फिर हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ा बात एक है कि यूएस गिर रहा है। यूएस क्यों गिर रहा है भैया? रिसेशन की प्रोबेबिलिटी। हमारा जो बाजार है ना, हमारा बाजार पूरा का पूरा बेस्ड होता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो खबर आ रही है रिसेशन की। अब रिसेशन अगर आता है, रिसेशन क्या होता है? रिसेशन अगर आता है जब जीडीपी आपका गिरता है ना, रिसेशन का अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जब जीडीपी फॉल करता है तो रिसेशन रिसेशन की बातें आने लग जाती हैं। नो डाउट भले ही 2 साल पहले से भी बातें आ रही है, जब लेकिन लाइमलाइट में चीजें आती हैं या सामने नजर आता है तो एकदम से वो इम्पैक्ट करता है। तो रिसेशन की बातें चल रही है, जहां पे फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट, अब रिसेशन आएगा तो इन्फ्लेशन
इम्पैक्ट करेगा। अब इन्फ्लेशन, महंगाई अगर इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं, तो भैया इंटरेस्ट रेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों की बाइंग पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब जब बाइंग पावर भैया कम होगी, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जिसने लोन लिया है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, उसकी सैलरी कम है, सैलरी उतनी है, तो कहीं ना कहीं बाइंग पावर उसकी कम हो जाएगी। अब जब बाइंग पावर बंदे की कम हो जाएगी तो कॉर्पोरेट्स जो बिग कंपनीज हैं उनका माल नहीं बिकेगा, तो कंपनियां घाटे में जाएंगी। तो चीजें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ना, जब कंपनियां कमाएंगी नहीं तो लोगों को फायर करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो कुल ना एक चक्र होता है, ये मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं इसको, एक चक्र होता है। मैं इसके ऊपर डिटेल आपको समझाऊंगा अगर आपके लाइक्स एंड कमेंट आ रहे हैं तो। अभी फिलहाल यूएस फॉल हुआ है, जापान में भैया इंटरेस्ट रेट हाइक किया, जिसके वजह से एक तगड़ा जापान में फॉल आया है। इवन कहा जा रहा है जापान के मार्केट में जो करेक्शन आया है ना 10% से भी ज्यादा का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं अगर ग्लोबल मार्केट्स आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे जस्ट ग्लोबल मार्केट्स लाइव, तो आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो, ये माइनसेस दिख रहे हो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये 4% माइनस। ये देखो ताइवान का मार्केट देखो 10% माइनस, देख रहे हो यहाँ पे। ये चीज़ें कहीं ना चीज़ें इंपैक्ट कर रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे डाउ जोन्स अभी भी 2.5-3% माइनस, S&P 500 3% माइनस, नेस्डेक 4% गिरा हुआ है भाई। कल IT शेयर्स लगेंगी, लिटरली लगेंगी उनकी। तो ये हमें यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मार्केट में थोड़ा सा गिरावट का कारण है ग्लोबल क्यूज, कुछ लड़ाई, ईरान वाला लड़ाई का भी खबर आ रहा है ना, इजराइल और ईरान का लड़ाई का भी बात समझ में आ रहा है, निकल के आ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है, इनके ऊपर थोड़ा सा टेंशन पड़ रहा है। आप बोलोगे सर भारत में तो इंटरेस्ट रेट कट की बातें सामने आ रही थी, तभी तो मार्केट टॉप पे था हमारा भारत क्यों टिका हुआ था टॉप पे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट करने का होप था कि अगले आने वाले एमपीसी की मीटिंग्स में एंड ऑल में इंटरेस्ट रेट कट होगा। लेकिन यहाँ पर फेड ने क्या कहा, फेड ने कह दिया है कि भैया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, महंगाई कंट्रोल करना है तो कहीं ना कहीं भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से ये चीज़ें हमें सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबली रिसेशन की बातें आ रही है। टॉप से प्रॉफिट बुकिंग, बहुत सारे बिग पर्सन्स जो हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं वारन बफेट साहब की, जिन्होंने एप्पल में कितना बड़ा स्टेक बेच दिया है ना, प्रॉफिट बुकिंग किया, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इनसे कोई ना कोई मार्केट में हिंट मिल रहा है। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे होंगे कि सर मार्केट गिर गया। मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ से अगर मैं टॉप से देखूंगा ना, ये निफ्टी 50 है, तो अभी तक 4% सिर्फ फॉल हुआ है टॉप से। इट्स नॉट क्रैश का मतलब भी पता है क्या होता है? क्रैश का मतलब होता है 30% मार्केट का गिर जाना, मतलब टॉप से निफ्टी का टॉप से 10, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां तक आ जाना भाई। 76 तो वाले माफ करना दोस्त, 17,000 रुपए पर निफ्टी आ जाना, इसको क्रैश बोला जाता है। इट्स नॉट क्रैश, अभी तो करेक्ट भी नहीं हुआ है मार्केट। जापान का मार्केट करेक्शन हो गया है, मतलब 10% फॉल हो गया है, लेकिन हमारा मार्केट में अभी तक करेक्शन भी नहीं हुआ है। करेक्शन जो होता है वो 10% का होता है, तो अभी मार्केट भैया करेक्ट नहीं हुआ है। करेक्शन 10% का होता है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है हमारे बाजार में, आप कह सकते हो। यहाँ पे टेक्निकली हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं मुझे टेक्निकली डिस्कस करने में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इंटरेस्ट रेट हाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में इंटरेस्ट रेट हाई का समझ में आ रहा है। और इवन अभी कुछ दिन यानी कल रात को ही शायद में एक न्यूज पढ़ रहा था, वहां पे लिखा हुआ था कि भैया फेड को भी नहीं पता है कि वो अपने जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे कंट्रोल करे। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया एकदम पूरा तगड़े लेवल का, चलो इस चीज को हम दोबारा डिस्कस कर लिया अनएम्प्लॉयमेंट, बट हाँ ये आप नज़र में आपको इस चीज़ को रखना पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं या भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं। तो अभी भी थोड़ा सा मुझे गिरावट नज़र आ रहा है, जिस तरीके से आज अभी हमें डाउ जोन क्रैश होता हुआ, यानी क्रैश वर्ड भैया आपने बोला 10% 30% से को क्रैश बोलते हैं, 10% को करेक्शन बोलते हैं, आप अभी क्रैश बोल रहे हो, क्रैश मतलब फॉल हो रहा है, राइट। अभी चलते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग करना है, क्या प्लान करना है, वो डिस्कस करेंगे, एंड साथ ही साथ हमारा मार्केट में इंट्राडे में पैसा बनेगा वो देखेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे सर एम बन चुका है, एम के नीचे क्लोजिंग आ गई है, फुल ऑन मजे। अब कल की ओपनिंग ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा है, जिस हिसाब से अब आप पुट लेके गए हो तो आज सारी रात चैन की नींद नहीं सोने वाले हो। क्यों? अरे भैया डाउ जोन कहीं रिकवर ना हो जाए, बार बार रिफ्रेश करके देखोगे, है डाउ जोन
है डाउजोन कहीं रिकवर ना हो जाए, राइट। भाई तो एक वीडियो अच्छा लगेगा ना भाई, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और कमेंट कर देना यार। मुझे पता लगना चाहिए कि अगर मैं इतना स्ट्रगल इतना मेहनत कर रहा हूँ, अभी 8 बज चुके हैं, मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ, ये मेरा ऑफिस है और मैं ऑफिस से वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे उसका फल क्या मिलेगा पता है। मैं पैसे नहीं चाहिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके लाइक्स, जिससे मुझे पता लगेगा कि मैंने जो इम्पैक्ट डाला, मैंने जो मेहनत किया ना, वो कहीं ना कहीं मेरा सफल हो। ठीक है, चलिए एम पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है और गिरावट का सिनेरियो हमें नजर आ रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सर बैंक निफ्टी ऑलरेडी बेयरिश था, फिर यहाँ पे इसने प्राइस एक्शन बिल्ड किया। ये एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चीख चीख के बोल रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे थे कि 52,600 नहीं टूटेगा तो बाजार ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। हर एक पुल बैक पर आंख बंद करके बेचना, और ये समझा दिया था कि दिस इज द वाइकी ऑफ पैटर्न, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट और बूम। सो यहाँ पे हमें तगड़ा गिरावट देखने को मिल चुका है और अभी भी लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ है तो कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिला। बट सपोर्ट कहाँ पे है मालिक, सपोर्ट बताइए, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं यूएस में चीजें नेगेटिविटी दिख रही हैं, भारत की अभी इतनी बड़ी चीजें नेगेटिविटी मुझे नहीं नजर आ रही है। तो नो डाउट मैं बुलिश हूं, आप मुझे गाली दे दो, बट पर्सनली मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूं। अभी मैं माल नहीं बेचने वाला हूं, इवन अपना पर्सनली मेरा व्यू है भाई, आपकी मर्जी, आप चाहे बुक कर लेना पूरा प्रॉफिट, मैं नहीं बुक करने वाला। दिस इज द 50% एरिया। ये एक स्विंग मैंने मार्क किया और ये स्विंग आपको याद होगा ये कौन सा स्विंग है। जी हाँ बिल्कुल, जब रिजल्ट आया था इलेक्शन का उस दिन का ये डाटा है। उस दिन के बाद से जिस तरीके से मार्केट भागा, नॉन स्टॉप भागा लिटरली, वो उसका करेक्शन मुझे लग रहा है बस। तो यहाँ पे तो मैंने थोड़ा बहुत बाय किया था, प्रॉफिट बुक नहीं किया हूँ, लेकिन फिर से शायद मौका देने आया है। तो 48,800 के आसपास तक का व्यू है मेरा, यहाँ तक अगर आता है तो मैं यहाँ पे और भी एवरेजिंग करने के लिए तैयार बैठा हूँ, फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर माई सन, मेरे बेटे के लिए बेसिकली, राइट। सो ये हमारे पास प्लानिंग है। 15 मिनट में कैसे ट्रेड करेंगे सर, कल ये बता दो। देखिए कल खुलेगा गैप डाउन, अब डिपेंड करता है कितना गैप डाउन खुल रहा है। अगर तो बैंक निफ्टी फिर से 700-800 पॉइंट नीचे खुल जा रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं 50,000 के आसपास क्लोज किया है, यहाँ पे कहीं क्लोज किया है, तो यहाँ से लेकर अगर 600-700 पॉइंट क्रैश हो रहा है, यानी कि गिर रहा है मार्केट, तो कहीं ना कहीं मैं 49,500 को एक नंबर दूंगा। एक यहाँ पे अगर ओपनिंग हो रहा है तो थोड़ा सा ये करेक्शन एकदम से करने के लिए भागेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा ना कि मेरा व्यू बुलिश है या मैं मार्केट में बाइंग के लिए तैयार हूं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मार्केट में बाइंग के लिए तैयार होंगे, मार्केट में थोड़ा सा वो बुलिश होंगे, तो वो यहाँ पे कहीं ना अपना ऐड करेंगे माल। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 500 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा कैंडल क्लोजिंग बेसिस का, 1 मिनट का सिर्फ। जैसे ही 1 मिनट कैंडल क्लोज होगा मैं भाग जाऊंगा और उल्टा ट्रेड तो नहीं करूंगा, फिलहाल की घड़ी वेट करूंगा, देखूंगा 15 मिनट का, फर्स्ट 15 मिनट में कैसा बाजार कर रहा है, उस तरीके से हम प्लान करेंगे। जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, याद रखिएगा। अब कल की ओपनिंग मान लो रातों रात डाउ जोन में कुछ ऐसा होता है कि डाउ जोन पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है, जैसे अभी 2% डाउन दिख रहा है, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो रिफ्रेश अगर अभी भी करूँ तो अभी 1000 पॉइंट ही डाउन है। तो कहीं ना कहीं अगर क्रैश जो है ऊपर की तरफ आ जाता है डाउ जोन, या फिर हमारा मार्केट किसी भी रीज़न से गैप अप खुल जाता है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ से 50,500 50,400 के आसपास से एक फिर से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया एंड फिर से कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ जाता हुआ मिल सकता है। तो मैं थोड़ा सा पुट के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि जब भी मार्केट ना गिरता है, गिरने के बाद जब रिकवर होता है ना, तो एकदम से वो वी शेप रिकवरी नहीं आती है, एक पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट एरिया से मार्केट फिर से फॉल होता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कल, नो डाउट। आपको फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे भी नजर रखेंगे। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे ये भी काइंड ऑफ बैंक निफ्टी जैसा ही है, ये लेवल ब्रेकडाउन किया है, तो इसको कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने के लिए अगर ऊपर जाता है, यहाँ से मैं बेचने के लिए फिर से तैयार हूँ। तो देखते हैं कल यहाँ पे ओपन हो रहा है या यहाँ पे ओपन हो रहा है, जहाँ पे भी होगा जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर होगा तो 22,500 का लेवल थोड़ा सा मैं नज़र में रखूंगा। 22,500 के आसपास से अगर बाइंग करने का मुझे मौका मिल रहा है तो मैं कॉल उठाऊंगा, और फिर अगर गैप अप खुल जा रहा है तो वेट करूंगा, एक रिट्रेसमेंट में मैं फिर से ट्रेड कर सकता हूँ। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी में पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है, रिटेस्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं ये अगर ये वाला स्विंग रोक रहा है या रुक रहा है तो 24,000 के आसपास कहीं यहाँ पे खुला,
इमीडिएट लेवल पर टाइम स्पेंड होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा, बैठाएगा बाइंग में, उसके बाद फिर से नीचे आता हुआ हमें मिल सकता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान करें। एक एकदम थंब रूल लगा लीजिए, कल मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वहां से सेलिंग आ जाएगी। बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, इमीडिएट लेवल पे लोग अटैक करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे मार्केट में, वहां से भी बाइंग बन जाएगी। और अगर फ्लैट खुल जा रहा है, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, थोड़ा बहुत गैप अप में जो मैं बोल रहा हूँ वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कल एक इनसाइड कैंडल क्रिएट करना पड़ेगा। बाकी मैंने जो भी डिस्कशन किया है, होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आया है तो हिट द लाइक बटन अगेन कहूँगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। हाँ, हमारा एक यार प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, लर्न एंड अर्न, वो एक बार चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्राइडे को क्लास होगा। और लर्न एंड अर्न का हमने एक व्हाट्सअप कम्युनिटी बनाया है, उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। मिलते हैं फिर, जय हिंद।